ये गांधी जी के 3 बंदर क्यों बना हुआ है चुनाव आयोग? दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चोर भी हो गया, मुसलमान चोर भी हो गए और कटेंगे तो उनके लिए इस्तेमाल ही हो रहा है। चोरटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। मुहावरा है ये, थप्पड़ पड़े, गाल पर थप्पड़ पड़े, ऐसा मुहावरा मुझे तो नहीं पता भाई। बिल्कुल है, मेरी मैं तो कम पढ़ा लिखा, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा। हिंदी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, उस पर 2 साल की सजा भी फिर तो गलत हो गई थी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत बोले राहुल गांधी। कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू उनके भाई बहन कोई गया क्या? अप्पू चप्पू अभी भाई बहन। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हेट स्पीच यानी कि नफरत की भाषा, जिसका यूज आजकल सभी नेता एक दूसरे के लिए करते रहते हैं और इसको लेकर के राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई भी नेता इससे सीखने की जरूरत नहीं समझता है और लगातार स्पेशली चुनाव के समय एक दूसरे के लिए उल्टी सीधी भाषाओं का यूज किया जा रहा है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी के गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उनका सड़क पर ही दे घूसा, दे लात, जूते मार करके उपचार किया जाएगा। यानी कि जो भाषा है वो आजकल बहुत ही बिगड़ती जा रही है और ऐसा एक ही नेता नहीं कर रहा है, दूसरे नेता हैं जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां पर मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि जो अखिलेश यादव जी हैं उनके काम करने का तरीका बंदर जैसा है और उनको बंदरों से भी डर लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि हमें हेट स्पीच नहीं देना है, लेकिन नेता लगातार हेट स्पीच देते जा रहे हैं। आज के डिबेट वीडियो में इस हेट स्पीच को लेकर के ही एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा से बहुत सारे तीखे क्वेश्चन किए, जिनका वो जवाब तो शायद नहीं दे पाए, लेकिन इस बात को डिफेंड करने की कोशिश जरूर करते रहे कि भाई वो लोग बोलते हैं तो हम क्यों ना बोलें। लेकिन जिस तरह की भाषा का यूज आजकल किया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा, उसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यही नेता आगे चल करके अपने आप को पद्मश्री और भारत रत्न दिए जाने की मांग करते कि हमने बहुत सारा समाज में कार्य किया है, यही सब कार्य किया है और इसके लिए इनको रत्न दिए जाएं। ये किस बात के लिए इस प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान की मांग को करते रहते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे संदीप चौधरी ने हेट स्पीच को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता की जम करके क्लास लगा दी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महेश वर्मा मतलब कहां जाकर ये जुबान फिसलने का सिलसिला थमेगा? दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात कह रहे हैं उस पे एतराज किसको है? मुझे है, वो है, बिल्कुल है। और आपको अगर आपको एतराज नहीं है? मुख्यमंत्री ये कहेगा दे लूटा, दे जूता, दे लात, दे घूसा, वहीं उपचार करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा है ये। मुख्यमंत्री वो जानते हैं ना उस मिजाज को, उसको अच्छे से समझते हैं। उनको लगता है ये लोग जो ऐसे हैं जो अपराधी को, आतंक को बुलेट के जरिए जो एक ऐसा माहौल इस देश में तैयार करते हैं। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार का बयान आया, इनको चुप कराओ कि भाई हम जो है पत्रकार रहे हैं जी महेश, करेक्ट। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें तो गलत तो नहीं कह रहा। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? वो तो इंदिरा जी को कभी उन्होंने चंडी का उपमा दे दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैंने दुर्गा कभी कहा नहीं, किसी ने कहानी बना दी। वो अलग बात है, उन्हीं की सफाई जाता है। हाँ, तो दुर्गा कहना एक लात इन चीजों पे जो सामाजिक बुराई है। मुलायम सिंह यादव क्या भूल गए थे कि लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं, उसका मतलब क्या है? मुलायम सिंह यादव की बात हो रही है, अभी बीजेपी की बात हो रही है। मैं वही बात से पूछूंगा, अगर कहीं तुलना करिएगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। अगर आप आज सफाइयों की अगर इतिहास और भूगोल की बात करेंगे तो स्पष्टता साफ दिखती है। मतलब जैसे बटेंगे तो कटेंगे, इसमें भी कोई आपको तो कोई आपत्ति लगी ही नहीं होगी।
सर हम क्यों आपत्ति करें इसके ऊपर? अच्छा, आपत्ति। जहाँ एकजुटता की बात हो रही है, एकजुटता हिंदुओं की, मुसलमानों ऊपर आपत्ति करके मुसलमानों करेंगे के क्या? लिए ही ये कटेंगे शब्द इस्तेमाल हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, ये मेरा पसंद। चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चोर जिसको ये चोर भी हो लगे- गया, मुसलमान चोर भी हो गए और कटेंगे तो उनके लिए इस्तेमाल ही हो रहा है चोर की दाढ़ी। स्वाभाविक है कि जो इसको गलत लेगा, उसको अच्छा। गलत लगेगा, जिसको गलत नहीं लगेगा वो इस चीज को सही मानेगा। अच्छा, हम तो सही इसको है। सही करार इसलिए देते हैं और पूरा देश में एका हो। एकता तो हिंदू मुसलमान का भी हो सकता है ना। अच्छा, हिंदू मुसलमान अगर के हम संदर्भ नहीं- में कहा गया ये। चलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसका संदर्भ जो भी निकाल लीजिए, नहीं, हिंदू मुसलमान लेकिन कह संदर्भ दीजिए ना। स्पष्ट है। मतलब अगर सफेद झूठ बोलना ही है तो निकालने ये बोल वाले तो दीजिए कि निकालेंगे हिंदू ना, मुसलमान के भड़काने वाले संदर्भ तो में दिया भड़काएंगे गया। ना। देखिए जो भड़काना है वो भड़काएंगे, जो कौन भड़का समझाना रहा है है? वो समझाएंगे। अच्छा, ये समझाया उसके जा रहा बदले है। में नहीं, उसके बदले में एक नैरेटिव ले आया ना सपा कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सवाल यह है कि उसमें और इसमें फर्क है ना। ये अपनी जीत मुकम्मल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर वहाँ मोहन यादव वो कह रहे थे, पांकी में झारखंड गए थे, वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए वो भी ठीक कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मैं कह रहा हूं कि ये भी जैसे आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि इस तरह की चीजों के साथ अगर तुम शर्मा जी को याद कोई ही अपनी नहीं है। भावनाओं का प्रकट करो, अपने अधिकार का सदुपयोग करो, अपने तरीके से इसका जवाब इस तरह से दो, जनता नहीं, मैं एक ऐसे सिंपल लोगों सा का पूछ रहा हूँ, जवाब कोई कैसे भी दे? हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 2 में जहाँ चुनाव होते हैं। इस तमाचा से आपका आशय क्या है? पहले तो संदीप भाई ये बता दीजिए कि तमाचा का मतलब क्या है? थप्पड़ बटन इतनी जोर से दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े, स्वाभाविक उससे है। पहले अच्छा थप्पड़ पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। और और थप्पड़ कोई मारने थोड़ी जाता है। अच्छा, जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, सुनिए ना, मुहावरे में कोई चीज आई है मुहावरे और में। नहीं आप उससे अब कभी किसी ने सोचा है कि एक ऐसा अच्छा, अध्याय मुहावरा ये राहुल थप्पड़ गांधी पड़े, से- गाल पर थप्पड़ पड़े, ऐसा मुहावरा मुझे तो नहीं कह पड़ा। रहा हूँ कि संदीप हिंदी भाई में ऐसा मुझे भी मुहावरा बोलते है थे। विजय भाई? बिल्कुल है। मेरी मैं तो कम हिंदी पढ़ा की लिखा टीचर- हूँ, मैं थोड़ा कम पढ़ा मेरी लिखा। हिंदी की टीचर ने पढ़ाया नहीं, मुझे गलत पढ़ाया। अगर इसको भी यही माना जाएगा किसी को वोट देने का मतलब है तो वोट दे और राहुल गांधी को जाकर थप्पड़ मारे, इसका अगर यही मतलब निकाला जाएगा तो मतलब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, उस पर 2 साल की सजा भी फिर तो गलत हो गई थी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत बोले राहुल गांधी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा काला अध्याय है इस देश में। अच्छा, वो काला अध्याय है, ये स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा इस है। तरह से सजा या मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? मैं समझ नहीं पाया संदर्भ। इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन कोई गया क्या? या तो सर फटोल अभी शुरू हो अच्छा, गया। भाई ये बहन। सारी चीजें तो आपने नहीं आपने बड़ी सेलेक्टिव तरीके से ये 8-10 आपको- चीजों को निकाला। इन अच्छा, कांग्रेस selective अभी चीज। 4 घंटे पहले हाँ। अभी 4 घंटे संतोष सिंह का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं, है ना? नहीं 4 घंटे पहले सुधाकर सिंह का वो बयान मैंने सुनाया ही नहीं। अरे भाई 4 अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं। रघु शर्मा का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं। कितनी सिलेक्टिविज्म करेंगे? वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आजकल इन नेताओं को जनता के बातों से, जनता के मुद्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये केवल यही चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करके उल्टी सीधे कमेंट्स करके हम चुनाव जीत जाए और उसके बाद 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। लेकिन यदि जनता को ये बातें समझ में आने लगेगी तो वो वोटिंग भी उसी प्रकार से करेगी जिस प्रकार की भाषा का ये नेता लोग यूज करते हैं। आज की वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।